Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes. आज हम टॉपिक लेकर आए हैं ट्रिक्स ऑन शॉर्ट ट्रिक्स ऑन मोस्ट वांटेड टॉपिक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टॉपिक का नाम है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर से मतलब क्या होगा, जिसके अंदर ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंड पॉलीगन का मतलब, पॉली मतलब मैनी एंड गन मतलब एंगल। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर ज़्यादा एंगल हो, मैनी मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा एंगल हो, ठीक है। तो दो से ज़्यादा यानी कि 3 एंगल अगर हमारे पास है कम से कम, वो हमारे पास एक पॉलीगन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हो गई ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं और 3 एंगल है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल और हर एक एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर प्रूफ लेते हुए भी चलेंगे, जो मैं फॉर्मूला कराऊंगी इसके ऊपर मैं वेरीफाई करती जाऊंगी, ठीक है। ये 60, 60 और 60 डिग्री। सबसे पहली बात, सम ऑफ एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर 11 साइड्स का भी कोई दे रहे हैं तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो मैंने अगर ट्रायंगल लिया है तो 3 साइड्स की है, तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो 60, 60 और 60 180 होता है, और तीनों एंगल का सम 180 हो गया। अगर हम निकाले ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 तो रहेगा ही रहेगा जो सम है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ साइड मतलब n से। तो हमारे पास n-2 इंटू 180 की वैल्यू 180 आई, और हमने n मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो कि 3 है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स है, तो 3 से डिवाइड किया तो आया 60, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक इंटीरियर एंगल 60 का होगा, तो ये 60 का ही है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, ईच एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें, वो हमारे पास इक्वल होता है 360 बाई में n, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स थी, तो 360 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 120। तो हमारे पास हर एक एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के अंदर 120 का होगा। इसका प्रूफ मैं दे देती हूँ, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ये हमारे पास 60 का था, तो आपको ये पता है कि ये यहाँ पर अगर मैं कंप्लीट करूँ पूरा 180 का होता है, तो पूरा 180 का है, 180 में से 60 ये गए तो यहाँ 120 बचे। तो मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होएगा हमारे पास, 120 का, ठीक है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, कोई भी पॉलीगन हो उसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है हमेशा 360। कितनी भी पॉलीगन हो, कितनी भी बड़ी साइड्स की हो, तो 360 उसका सम रहता है हमेशा। 360 को ना कम ना ज़्यादा, बाहर वाले एंगल्स का सम 360 होता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल। अब इसके अंदर हम अगर डायगोनल बनाना चाहे, तो अगर मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल, इसके अंदर जैसे कि 2 डायगोनल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल, कोई भी ज़्यादा साइड्स की पॉलीगन होती है उसके अंदर डायगोनल कितने होंगे वो कैसे हम चेक करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है n-3 मल्टीप्लाई बाई 180 इंटू में, यहाँ पर 180 का यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, n-3 मल्टीप्लाई बाई n डिवाइड बाई 2। अब इसको हम वेरीफाई करें, n कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो 4 - 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 2 4, ये 1 बचेगा यहाँ, तो हमारे पास आए 2 डायगोनल। तो हमारे पास अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 2 डायगोनल निकल रहे हैं। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और जितने भी मैंने बताए हैं इनमें से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, आप कहीं पर भी देख लीजिएगा। तो ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, like, share and subscribe our YouTube channel Golden Number 1 Class.